बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री ये है 12th फिजिक्स का 11th चैप्टर। और ये जो चैप्टर है इसमें देखिए क्यों ये सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से दो क्वेश्चन तो आएंगे एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स। तो टोटल कुल मिला के देखिए ये पूरा पूरा चैप्टर है, टोटल ये पूरा चैप्टर है 7 मार्क्स। यहां से आएंगे 7 मार्क्स। और जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन डी में। इसमें आपको चॉइस भी आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें चॉइस भी आएगी, पहला क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो, दूसरा नहीं आता तो आप पहला कर सकते हो। तो इसमें एक चॉइस भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये होगा 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा डी सेक्शन में, और सेक्शन ए में आएंगे दो क्वेश्चन एक एक नंबर के। और ये चैप्टर पता क्यों आसान है? ये चैप्टर इसलिए आसान है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए दो लाइन के बीच में, और दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कि आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं और आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चले तो 2025 सीरीज में क्या आया था, आपको इस तरह से इस साल मार्च 2026 में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऊपर आएगा, फिर एक चॉइस में नीचे क्वेश्चन आएगा। ये 2025 सीरीज ए में आया था। पहला क्वेश्चन आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, दूसरा आया था इक्वेशन बनानी थी। फिर सीरीज बी में क्या आया था, सीरीज बी में देखिए पहला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, फिर से अगेन और फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, और 2 लाइन दी हुई है ये। अब 2 लाइंस कैसे, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उस टाइम आपको फॉर्मूले बताऊंगा, और उस टाइम ये बताऊंगा कि कौन सी वेक्टर फॉर्म होती है, कौन सी कार्टेशियन फॉर्म होती है। जैसे देखिए ये वाली जो ऊपर है ये भी क्या है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, लेकिन कौन सी फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। और ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये भी लाइन की इक्वेशन है, लेकिन ये है कार्टेशियन फॉर्म। ये आपने याद रखना है, एक वेक्टर फॉर्म होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले भी डिफरेंट होते हैं। और सीरीज सी में क्या आया था, सीरीज सी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ऊपर आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नीचे आया था एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जगह पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कुछ जगह पे कुछ और काम करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15। और जो चॉइस वाले अगर 3 क्वेश्चन और मिला दे तो ये टोटल बन जाता है कितने, ये बन जाएंगे टोटल 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर्मूले लगेंगे सेम, जैसे मैंने कहा कि 2-3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए और आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, यहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसकी चॉइस, इसकी जो चॉइस है उसको सेकंड, उसको सेकंड हमने सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था आपसे कि ये वेक्टर फॉर्म, ये पहली लाइन है और ये कौन सी लाइन है, ये सेकंड लाइन है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए इसको कंपेयर किया जाएगा a प्लस वेक्टर a प्लस a1 लिखते हैं, ठीक है ना, लैम्डा वेक्टर v1। मतलब प्लस के पीछे लैम्डा से आगे वाली जो सारी टर्म है वो वेक्टर ए होगा, और लैम्डा के पीछे वाला वेक्टर बी होगा। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए इसको कंपेयर करें तो ये आएगा a2, क्योंकि ये सेकंड लाइन है तो इसके लिए a2 लिखेंगे, प्लस और ये है जी आपका म्यू, और म्यू के साथ में और यहां पे लिखेंगे वेक्टर b2। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे वेक्टर b2। अब देखिए फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले तो लिखते हैं a1 a2, इसकी सारी इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इसकी जब हम लोग सारी इक्वेशन लिख लेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू है जी 6i प्लस 2j प्लस 2k। ये हमने a1 लिख लिया। तो यहीं पे साथ में a2 भी आप लिख सकते हो। तो देखिए a2 होगा ये वाला म्यू के आगे वाला सारे टर्म, तो ये है 4i, और यहां पर देखिए j की टर्म नहीं है, तो j की टर्म जब नहीं होती तो हमने सीखा हुआ है क्या लिखते हैं उसकी जगह 0 लिख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है k की टर्म की जगह आएगा माइनस का k। अब इसमें ही v1, तो देखिए कॉमन लगा के v1 की वैल्यू पुट कर दो, v1 की जगह आएगा i माइनस 2j प्लस 2k, ये आ गया v1। और b2 अगर लिखना हो तो देखिए b2 की जगह क्या लिखेंगे, b2 की जगह आएगा ये वाला म्यू के पीछे वाला, ये होगा b2, है ना। तो एक बात आपने और ध्यान में रखना है कि 2k, ये माइनस 2k। तो एक बात और आपने क्या ध्यान में रखनी कि अगर जो b1 और b2 अगर दोनों बराबर आए तो लाइंस होती है पैरेलल, अगर ये बराबर नहीं आए तो लाइंस होती है स्क्यू लाइंस।
तो जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है D इज इक्वल टू मॉड, और इसमें आएगा B1 क्रॉस B2, फिर उसके बाद A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2, उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका फाइंड आउट करना है मॉडुलस। तो फर्स्ट इसमें देखिए, फर्स्ट इसमें क्या आएगा, फर्स्ट इसमें आएगा, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, B1 क्रॉस B2। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, I J K लिखते हैं। B1 के इसमें कोफिशिएंट लिखने हैं, I के आगे कुछ नहीं है तो 1, फिर J के आगे है जी माइनस का 2, इसके आगे है 2। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में है 3, B2 की जगह 3 है, और माइनस का 2, और आगे भी है माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके देखिए I की जगह I आएगा, तो I की जगह ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में। और ध्यान आपने ये रखना कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जब भी इस तरफ को मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 4, और जब हम लोग इस तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ को मल्टीप्लाई करते वक्त ये माइनस का है, और ये आना था माइनस का 4, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा माइनस के साइन से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो ये बना प्लस 4। और जब भी जे लिखते हैं, जे को लिखते हैं माइनस का, और जे के साथ में देखिए जे अब क्या दिख रहा है, सिर्फ माइनस 2 इंटू 1, तो आएगा माइनस का 2, और ये देखिए 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, प्लस का 6 आना था, मैंने क्या बोला, आपने एक एक्स्ट्रा साइन इसमें इंसर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट के की वैल्यू देखिए क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी माइनस का 2, और ये बनेगा प्लस का 6। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 8i, और ये आएगा जी प्लस 8j, और ये आएगा प्लस 4k, ये बनेगा B1 क्रॉस B2। नाउ A2 माइनस A1 में देखिए A2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 4i प्लस 0j माइनस k माइनस, फिर A1 की जगह 6i, फिर प्लस 2j प्लस 2k। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो देखिए A2 माइनस A1 भी आ जाएगा, A2 माइनस A1, ये जो वैल्यू आएगी, वैल्यू देखिए क्या आएगी, माइनस का 4 माइनस का 6, तो ये बना माइनस का 10i, फिर 0 माइनस 2, तो ये आएगा माइनस का 2j, माइनस और माइनस का 2, तो ये बनेगा माइनस का 3k। तो B1 क्रॉस B2 भी आ चुका है, वो भी एक वेक्टर मिलेगा, A2 माइनस A1 वो भी वेक्टर मिला। लेकिन यहां पर देखिए फॉर्मूले में है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो देखिए D की वैल्यू की जगह D लिख लेते हैं, B1 क्रॉस B2 की जगह, B1 क्रॉस B2 की जगह आएगा 8i प्लस 8j, और इस जगह आएगा प्लस 4k, फिर डॉट में देखिए A2 माइनस A1 की जगह माइनस का 10i माइनस 2j माइनस 3k। फिर डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में देखिए, डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का क्या चाहिए, मॉडुलस, मतलब B1 क्रॉस B2 का जो मॉडुलस होगा, तो देखिए B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, मतलब जो B1 क्रॉस B2 है ना, ये वाली टर्म, या आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको आप मिटा दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकालना है, इसको स्क्वायर कर देना है। तो इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसके बाद आएगा D की जो वैल्यू आएगी, D की वैल्यू आई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं I के साथ, I को 8 इंटू माइनस 10, ये बन गया माइनस का 80, और ये बन गया माइनस का 16, और ये बन गया जी माइनस का 12, डिवाइडेड बाय, तो ये वाली टर्म है 64 प्लस 16। नाउ तो D की वैल्यू देखिए, माइनस माइनस सारा ये माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा, ये बन गया 108 अपॉन, और अनरूट वाली जो टर्म आएगी, अनरूट वाली टर्म देखिए 64, ये बन गया 128, और ये बन गया 144। तो D की वैल्यू आई 108 अपॉन 12, और जो फाइनल आंसर होगा डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी 9। तो इस तरह से क्वेश्चन रहने वाले, जब भी आपसे पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली लाइंस को A1 प्लस लैम्डा B1 की फॉर्म में लिखना है,
A2 प्लस म्यू B2 की फॉर्म में लिखना है, फिर A1 लिखना है, A2 लिखना है, A1 पहली लाइन से मिलेगा, B1 A2 दूसरी लाइन से मिलेगा, B1 B2 लिख लिया, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद फॉर्मूले के लिए क्या क्या जरूरत है, B1 क्रॉस B2 की है, पहले उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, A2 माइनस A1 उसको माइनस कीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर मॉडुलस में जो भी आंसर आएगा वो आपने हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, और अंडर में वैल्यू अगर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आप डायरेक्ट लिखिए, अदरवाइज आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन में यही काम करेंगे जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है ना, तो फिर परपेंडिकुलर टू द लाइंस, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है ये, और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। तीन लाइन है यहाँ पे, एक लाइन है जिसको हमने बनाना है, और दो लाइन बनी हुई है, लेकिन ये जो फॉर्म होती है लाइंस की, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये वाली जो लाइंस की फॉर्म होती है ये होती है कार्टेशियन फॉर्म, और हमने बनाना है वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे देखिए लिखा हो ना वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन जब लिखेंगे तो देखिए वेक्टर इक्वेशन में, वेक्टर इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा इंटू बी। अब यहां पर क्या होगा कि जो पॉइंट A है, A वेक्टर तो यहां पे इजीली मिल जाएगा क्योंकि A वेक्टर होगा यही पॉइंट, और जो वेक्टर बी होता है, याद रखना वेक्टर बी बताता है डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन लाइन। यहां पर जो ए लिख रहा हूं मैं, ए लिख रहा हूं, देखिए एक जगह क्या लिखूंगा, एक जगह लिखूंगा आई प्लस बी की जगह 2j माइनस 4k, ए वेक्टर तो आ गया। अब यहां पर बी, बी कैसे आएगा, बी आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करके किसको, B1 क्रॉस B2। इसके एक अलग तरीका भी इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा इजी है तो हम लोग इससे करेंगे। अब देखिए B1 जो वेक्टर होता है, जब कार्टेशियन फॉर्म होती है तो कार्टेशियन फॉर्म में आपने ये ध्यान रखना है कि x आगे आए, y आगे आए, z आगे आए। अगर ये होता है 8 माइनस एक्स तब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, लेकिन अगर देखो यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ z है, x है, y है, z है, तो कोई नो प्रॉब्लम। तो जो डिवाइड में होते हैं, जो डिवाइड में आपके पास डिनोमिनेटर में है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। ये डायरेक्शन की हेल्प करता है। तो देखिए B1 जो वेक्टर होगा, B1 होगा पहली वाली लाइंस का, तो पहली वाली लाइंस में क्या क्या आएगा, पहली वाली लाइंस में देखिए ये आएगा 3i माइनस 16j प्लस 7k, ये लिख लिया हमने। और B2 लिख लेते हैं, तो B2 की जगह क्या आएगा, B2 की जगह आएगा 3i, यहां से 3i प्लस सिंपल 8j माइनस 5k, 3i माइनस 16j प्लस 7k, फिर आया 3i प्लस 8j माइनस 5k। तो B1 और B2 मिल चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए B1 क्रॉस B2 में यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो B1 क्रॉस B2 में ये आएगा जी i, ये आएगा j, ये आएगा k। अब इसकी जगह क्या आएगा, 3 माइनस का 16 माइनस का 16 और ये आया जी 7, नेक्स्ट आया 3 और इस जगह है 8 और इस जगह है माइनस का 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल वही प्रोसेस रहेगी, आई की जगह आई। तो यहां पर देखिए ये यहां पर मैंने हाथ रख दिया तो नहीं दिख रहा है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू 80, तो ये बन गया 80 और माइनस का 56 माइनस का j, तो j के लिए देखिए ये बन गया माइनस का 15 और माइनस का 15, और जब इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 21 प्लस के वाली टर्म के साथ देखिए क्या आएगा, के वाली टर्म के लिए 3 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 24 प्लस और 3 इंटू 16 ये बना 48, माइनस का था तो ये बन गया प्लस का 48। अब ये बनेगा B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद 80 माइनस 56, तो 80 माइनस 56 ये आ गया जी 24i और ये बन गया प्लस, और प्लस करके ये बन गया 36j, एंड नेक्स्ट वन ये है जी 72k। तो ये किसके इक्वल है, ये b के इक्वल, तो इसको लिख लेंगे b के इक्वल। तो देखिए 24 माइनस प्लस 26j प्लस 72k। अब इसको क्या करेंगे, जो ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना, डिवाइडिंग इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा उसको निकाल देना है बस। ये यहां पर ये थोड़ा सा एक डिवाइडिंग बाय डायरेक्शन रेशियो
12, ठीक है ना। वी गेट डायरेक्शन वेक्टर, वी गेट डायरेक्शन वेक्टर, वी गेट डायरेक्शन वेक्टर। तो देखिए डिवाइड करेंगे इसको 12 के साथ, तो डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, डायरेक्शन वेक्टर आएगा b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये आ गया डायरेक्शन। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए वैल्यू पुट करके क्या आएगा, अब इस वाले में डाल देंगे, ठीक है ना, ये वाली इसमें a पहले से मिल चुका था और b हमने फाइंड आउट किया, तो ये बनेगा r इज इक्वल टू a की जगह क्या आएगा i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा एज इट इज, और बी वेक्टर को यहां पर पुट कर देंगे, तो ये 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके था, जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बस ये ध्यान आपने रखना कि वेक्टर 3 ही क्वेश्चन है यहाँ पे दी हुई, बाकी क्वेश्चन में आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 2025 सीरीज बी में जो क्वेश्चन आया था, ये भी आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको आपने लिखना है, ये वेक्टर a1 होगा ये प्लस लेमडा वेक्टर b1, फिर इसको भी आपने कंपेयर करके लिख लेना है वेक्टर a प्लस म्यू, और ये होगा a2, ये होगा b2, इसको इस तरह से लिखना है। और a1 क्या होता है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, a1 होता है जी i प्लस 2j प्लस k, और a2 होता है सेकेंड वन दूसरे वाले के लिए, ठीक है ना, म्यू से पहले वाले टर्म, तो 2i माइनस j कैप माइनस k कैप। फिर b1 और b2 को लिख लेते हैं, तो b1 यहां पर मैं लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं b2, तो b1 की जगह क्या लिख रहा हूं, b1 की जगह मैं लिख रहा हूं i माइनस j प्लस k, और इसकी जगह आएगा 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा d की जो वैल्यू आएगी, d जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बोथ आर डिफरेंट, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा b1 क्रॉस b2 फिर डॉट a2 माइनस a1, फिर उसके बाद b1 क्रॉस b2। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो पहला काम करेंगे, पहला काम हम लोग करेंगे b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करने का। तो b1 क्रॉस b2 में देखिए, b1 क्रॉस b2 में जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहला वाला जो चैप्टर था वो था वेक्टर, उसको भी आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, वेक्टर वाले क्वेश्चन हमने उधर डाले, और वेक्टर वाला भी आपको 6 to 7 मार्क्स का ही देखने को मिलेगा, तो वेक्टर वाले के लिए भी आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें, उधर भी क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो आई की जगह देखिए क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1, फिर आया जी माइनस का 1 इसके आगे, और ये हुआ 1, ये है जी 2, ये है 1 और ये है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई में देखिए आई की जगह आई आएगा, और ये बना माइनस का 2 माइनस का 1, फिर माइनस का j की जगह ये बनेगा 2 माइनस 2, फिर प्लस k, और k की जगह क्या आएगा 1 प्लस 2, फिर नेक्स्ट माइनस 3, और ये बना g प्लस 0j, ये 0 बन गया, देखो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 ये हो गया 0, ये पूरा 0 हो गया, तो 0 का प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ये आ गया जी 3 ऑफ k, ठीक है ना, k कैप। फिर अब फाइंड आउट कर लेते हैं a2 माइनस a1 के। अब चलते हैं a2 माइनस a1 की तरफ, तो देखिए a2 माइनस a1, a2 की जगह लिख लेते हैं 2i माइनस j माइनस k माइनस i प्लस 2j प्लस k। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये आएगा i, फिर ये बनेगा माइनस 3j, और देखो माइनस का k, तो ये 0 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 2k। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद b1 क्रॉस b2 की जगह क्या आया था, इसी का आया था माइनस का 3i प्लस 0j और प्लस 3k,
फिर डॉट A2 माइनस A1 जे I माइनस 3J माइनस 2K। फिर डिवाइड में देखिए, डिवाइड में क्या आएगा, इसका क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करना है -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और ये आएगा 3 का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू क्या आएगी, आई को करेंगे आई के साथ मल्टीप्लाई तो ये बना -3 और इसको करेंगे इसके साथ तो ये बनेगा -6। नेक्स्ट इसमें देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 + 9। तो d इज इक्वल टू 9 अपॉन √18 और √18 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा 3√2 तो ये आएगा 3 अपॉन √2। और इसको आप फर्दर रैशनलाइज भी कर सकते हो। तो देखिए रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा, रैशनलाइज करने के बाद आएगा 3√2 अपॉन 2 तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, वही अप्रोच थी सेम जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये सीरीज बी में आया था चॉइस में और 2 लाइन हमें गिवन है और लिखा गया है कि दोनों जो लाइंस है वो कैसे है, राइट एंगल। और इसमें देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि x आगे होना चाहिए, y आगे होना चाहिए और सिर्फ x, y और z होने चाहिए। वो इसके साथ में कोई कांस्टेंट, जैसे y तो है यहाँ पर आगे लेकिन इसके साथ में क्या है 7, तो 7 भी नहीं चाहिए, जैसे अकेला होना चाहिए, x भी अकेला, y भी अकेला और z भी करे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में दिक्कत है हर जगह, ये ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। ये है 7y - 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई देखो, ये x को आगे लिख रहा हूं और ये जो माइनस आएगा माइनस को डिवाइड में ले जाना। फिर यहां पर 7 नहीं होना चाहिए इसके साथ में, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ये 7 आएगा डिवाइड में। ये तो ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये ऐसा ही है। तो यहां पर आप लिख सकते हो a1 होगा ये वाला -3, b1 होगा जी 2p अपॉन 7 और c1 होगा 2। अब नेक्स्ट केस में देखिए, नेक्स्ट केस में जो इसकी सेकेंड इक्वेशन है वो है 7 - 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 - z अपॉन 5। इसके बाद देखिए क्या होगा इसमें कि x को लाएंगे बाहर तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x - 1 और माइनस का 3py7। फिर y - 5 तो बढ़िया है बिल्कुल, और z में देखिए z - 6, क्योंकि z को आगे लिखना है तो माइनस भी आएगा आगे और इसको माइनस को दे देंगे -5 के लिए। फिर a2 की जगह आएगा जी -3p/7 और b2 की जगह आएगा 1 और c2 की जगह आएगा -5। और यहां पर लिखा हो कि राइट एंगल के लिए जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं इसका फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो a1 की जगह देखिए, a1 की जगह क्या लिया हमने, a1 की जगह लिया हमने -3 और a2 की जगह लिया है -3p/7 प्लस b1 की जगह लिया है, b1 की जगह लिया 2p/7 2p/7 और b2 की जगह लिखा है, b2 की जगह लिखा है 1 और प्लस c2 की जगह, c1 की जगह 2 और c2 की जगह लिखा है जी -5। तो -5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये बन गया 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और ये बन गया 11p/7 और 10 को ले जाइए परे तो ये बनेगा p इज इक्वल टू 70/11। तो ये होगी फाइनल वैल्यू ऑफ p। तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा जो इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले आपने देखना कि x आगे होना चाहिए, y भी आगे होना चाहिए, y के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए, उसको आपने डिवाइड में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 2025 सीरीज सी में आया था और पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये पैरेलल तो नहीं है पैरेलल। देखिए लैम्डा के पीछे डिफरेंट है, इसके पीछे डिफरेंट है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं a1 होगा हमारा i प्लस j। यहां पर देखो, यहां पे j लिखा ओनली, k नहीं है, तो k की जगह मैं 0 लिख दूंगा। फिर a2 दूसरी वाली लाइन से उठाइए, दूसरी वाली लाइन से आएगा 2i प्लस j माइनस k। फिर
b1 की जगह आएगा 2i माइनस जे प्लस के, और b2 की जगह आएगा, b2 की जगह देखिए 3i माइनस 5j प्लस 2k। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू सेम फिर से b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2। फिर अब इसको देखिए b1 क्रॉस b2, सबसे पहले फाइंड आउट करो b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 में यहां पर आएगा i, यहां पर आएगा j, यहां पर आएगा k। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे b1 की जगह है 2 माइनस का 1, फिर उसके बाद 1, b2 की जगह 3, ये माइनस का 5 और ये आएगा 2। फिर यहाँ आएगा i के बाद देखिए ये आएगा माइनस का 2 प्लस का 5, माइनस का j के केस में आएगा 4 माइनस 3 प्लस के की टर्म में देखिए क्या आएगा, माइनस का 10 और ये बनेगा प्लस 3। फिर b1 क्रॉस b2 में देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 3i माइनस j और माइनस 7k। फिर क्या होगा, a2 माइनस क्या फाइंड आउट करना है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 के लिए क्या होगा, a2 की जगह आएगा 2i प्लस j माइनस का k माइनस a1 की जगह आएगा i प्लस j प्लस 0k। माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करके देखिए क्या बनेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू i प्लस 0j और ये बनेगा g माइनस का k। a2 माइनस a1 भी आ चुका है, b1 क्रॉस b2 भी आ चुका है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू आएगी b1 क्रॉस b2 3i माइनस j माइनस 7k, फिर डॉट a2 माइनस a1 में i प्लस 0j माइनस k, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो d की जो वैल्यू आएगी, d की वैल्यू देखिए क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 तो ये आएगा 3, ये आया 0 और फिर ये आया 7, फिर ये बनेगा 9 प्लस 1 प्लस 49। नाउ ये आएगा जी 10 अपॉन रूट 59। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया था 2025 सीरीज सी में भी, 23 में भी, 22 में। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है एंगल फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपने देखनी जो इक्वेशन आपको गिवन है क्या वो बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है, कोई सिंप्लीफाइड करने की जरूरत तो नहीं है। तो यहां पर देखिए जो डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन रेशियो के बीच में, तो डायरेक्शन रेशियो के बीच में ये होगा हमारा b1। तो b1 वाला वेक्टर बनेगा 2i प्लस 5j माइनस 3k। फिर b2 की जगह आएगा माइनस का i प्लस 8j प्लस क्या आएगा 4k के इक्वल। और नाउ एंगल क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है cos थीटा। तो cos थीटा में क्या आएगा, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय ये आएगा b1 और ये आएगा b2। फिर इसकी वैल्यू उसमें डाल देते हैं। तो देखिए cos थीटा की जगह b1 की जगह मैं लिख रहा हूं 2i प्लस 5j माइनस 3k। फिर डॉट प्रोडक्ट के साथ में b2 यहां पर यूज कर रहा हूं। तो b2 देखिए ये आया माइनस का i प्लस 8j प्लस 4k। फिर इसका मैग्नीट्यूड, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में देखिए हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और यहां पर लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाले में लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2, ये मॉड लगेगा माइनस का 2, फिर 5 इंटू 8
ये बना जी 40। फिर नेक्स्ट बना -3 × 4, तो ये आएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाय अंडरूट में देखिए, अंडरूट में 4 + 25 + 9, तो ये बना √38। और दूसरा वाला 1 + 64 + 16, तो ये आया 81। तो कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये आया 26 अपॉन इसका बनता 9, तो ये आया 38। तो थीटा आप बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 26 9 √38। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। बस इस तरह से, बस ये वाला एक फॉर्मूला तो हो गया डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला हो गया एंगल वाला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम और डिस्कस करेंगे वो जब कोई क्वेश्चन पैरेलल लाइंस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इस ये बोल रहे कि एंगल फाइंड आउट करो, वो था कार्टेशियन फॉर्म में और ये है वेक्टर फॉर्म में। तो हमें पता है कि इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा b1 क्या होगा इसमें, b1 है जी इसमें ये वाला लैम्डा से पीछे वाली टर्म, तो ये आएगा 3i + 2j + 6k, ये b1। और मैं यहाँ पर b2 भी लिख रहा हूँ, तो b2 की जगह देखिए, b2 की जगह आएगा i + 2j, i + 2j प्लस किसके इक्वल, 2k के इक्वल। तो cos थीटा का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, cos थीटा का फॉर्मूला आएगा b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 और दूसरा आएगा b2 वेक्टर। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा 3i + 2j + 6k, और दूसरा आएगा i + 2j + 2k। फिर b1 का क्रॉस आया 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये आया 36। फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अब cos थीटा देखिए, cos थीटा जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 3 × 1, तो ये आएगा जी आपका 3, प्लस j के साथ j को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, तो ये बना कितना, ये बना 4। फिर 6 × 2 को करेंगे तो ये आएगा 12, और डिवाइड में देखिए अनरूट, ये कितना बना, ये बना 36 + 4 40, 40 + 9 49, तो ये आ गया जी √49। नेक्स्ट वन आएगा 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो ये बनेगा पूरा का पूरा प्रॉपर देखिए, ये बना 7 और ये बना 19, इसका होता 7, इसका हुआ 3, और cos थीटा इज इक्वल टू 19/21। तो थीटा को आपने लिखना है cos इनवर्स की फॉर्म में, तो ये आएगा 21। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो आप आंसर आ जाएगा, जैसे π/3 π/4 या समथिंग एल्स। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आता है कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो आपने यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि आपने लिख लेना लास्ट आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें क्या करेंगे, इसमें b1 डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन आया तो बिल्कुल इजी, तो आपने सिर्फ एंगल ही फाइंड आउट करना है, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। i - j - 2k। फिर b2 में देखिए, b2 में है 3i - 5j - 4k। तो बस फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, थोड़ा सा आप बढ़ा चला के इस तरह से लिख सकते हो, b1 b2 को अलग से सॉल्व कर देना और इसका मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड आउट कर लेना, फिर इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए b1 और b2, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको कैसे लिखना है, तो देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लिख लो b1.b2, थोड़े से शीटें भर दो, और ठीक है ना। तो b1 की जगह मैं लिख रहा हूँ i - j - 2k डॉट की जगह 3i - 5j - 4k। फिर अब आएगा b1.b2, तो ये देखिए आया 3 और ये आया प्लस का 5 और ये आया प्लस का 8, तो टोटल बना 8 + 8 कितना, ये आया जी 16। b1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b1 का मैग्नीट्यूड देखिए क्या आएगा, b1 का मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ये बन गया। और ये बनेगा टोटल कितना, ये आएगा देखिए 1 + 1 + 4, तो ये आया जी 6। और b2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b2 का मैग्नीट्यूड देखिए, b2 का आएगा 3 का स्क्वायर - 5 का
स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। तो B2 की जगह आएगा, ये आएगा 9 + 25 + 16, तो ये बना 41 और ये बना 50, तो इसकी जगह आएगा 50। अब इसकी वैल्यू को डाल देते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद देखिए क्या आएगा, cos थीटा b1 डॉट b2। बस इस तरह से आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। b1 डॉट b2 16, और फिर ये आएगा जी √6 √50। तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा 16/300। तो इसको लिखा जा सकता है 16/10√3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8/5√3, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 8/5√3 ही आएगा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है एंगल बिटवीन टू पेयर्स। तो एंगल बिटवीन टू पेयर्स वाला सिंपल फिर से हम लोग b1 लिख लेते हैं। b1 लिख लिया i + 2j + 2k। फिर b2 इज इक्वल टू आएगा 3i + 2j + 6k। b1 भी आ गया है, b2 भी आ चुका है। फिर उसके बाद हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2, और इसका होगा मैग्नीट्यूड, और b1 और b2 का क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपने लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ i + 2j + 2k, और यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी जगह आएगा 3i + 2j + 6k डिवाइडेड बाय b1 का स्क्वायर। b1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। नाउ इसकी जगह बनेगा cos थीटा 1 इंटू ये बना 3, फिर इसकी जगह आएगा प्लस, और उसके बाद ये बनेगा 4, और 2 इंटू ये बनेगा 12, फिर 4 4 8, और ये बना जी 9, और ये बनेगा देखिए 36 + 4 40 49, तो इसकी जगह आएगा 49। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे 7, और ये बनेगा 19, और 19 के बाद ये आएगा 3 × 7। तो cos थीटा की जो हमारी वैल्यू आएगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी 19/21। तो थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 19/21। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस। तो ये आपने खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ पर मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो सके, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, फिर डिवाइड में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। तो आपने ये खुद से ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आपने आंसर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये असाइनमेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, इसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, और इसमें पहले हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तब उसके बाद जाके हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखिए जो पहली इक्वेशन है, सबसे पहले तो मैं पहली वाली इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर है 1 - t, तो इस इक्वेशन में देखिए इसको मल्टीप्लाई करना, पहले इसको i के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया i, फिर ये बन गया -ti, फिर दूसरी वाले में बन गया tj, ये बन गया -2j, फिर 3 के साथ इसको मतलब ओपन करना पहले, ठीक है। तो ये बनेगा 3k, और ये बनेगा -2tk। अब t वाली टर्म को क्योंकि क्या चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म भी चाहिए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है t। तो देखिए i -2j, इसको मैं लिख रहा हूँ उस फॉर्म में, a + λv की फॉर्म में लिखना है, 2j, और ये आया +3k, फिर आगे है -ti, फिर उसके बाद है +tj, फिर है जी -2tk। अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए ये r1 है ना, पहला ये i -2j + 3k, फिर इसमें से देखिए, इसमें से कॉमन ले रहा हूं मैं t को लिखना हमने प्लस के फॉर्म में, तो ये लिखा t प्लस के फॉर्म में, क्योंकि a + λv की फॉर्म लिखना ना, तो ये आएगा -का i,
फिर माइनस का जे, और ये बन जाएगा माइनस नहीं, ये बन जाएगा किसका, माइनस था ये प्लस का था, और ये बन जाएगा ये प्लस का ही रहेगा और ये रहेगा माइनस का। बस यहां से क्या किया है, टी लिया कॉमन, बाकी हमने सेम लिखा एज इट इज, क्योंकि टी की जगह क्या था, माइनस का था माइनस लिखा, प्लस का प्लस था माइनस जगह माइनस लिखा। ये बन गई हमारी पहली क्वेश्चन। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी क्वेश्चन को बनाएंगे, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें एस है, जैसे यहाँ पे टी निकाला बाहर, वैसे हम लोग इसमें एस निकालेंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, एस इंटू, तो ये बना एस इंटू आई, फिर सेकंड बना जी 1 इंटू आई, फिर बना प्लस 2s इंटू जे, माइनस और इन 1 इंटू जे, फिर ये आया माइनस 2s के, फिर ये आएगा जी माइनस 1 इंटू के। अब इसके साथ में देखिए, अब s वाले एक तरफ करना है, बाकी एक तरफ करना है ना, तो यहां पर आएगा i, ये i था और इसके साथ में देखिए j था, j के साथ में k था, बाकी जो बच गया उसको अलग करेंगे। तो यहां लिखेंगे जी i माइनस का j और माइनस का k, फिर क्या लिखेंगे, प्लस ये बना एस आई एंड प्लस 2sj, एंड थर्ड वन इज माइनस 2sk। अब s यहां से कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि a प्लस म्यू बी की फॉर्म बनानी है। तो R2 इज इक्वल टू किसके इक्वल बना, देखिए R2 बना i माइनस जे माइनस का k प्लस s निकालेंगे बाहर, तो यह i प्लस 2j माइनस 2k के इक्वल। अब यहां से हमें देखिए क्या क्या पता है, जो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो पूरे क्वेश्चन में ये a है और ये b1 और ये a2 और ये b2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a1 की वैल्यू a1 आया जी हमारा i माइनस 2j प्लस 3k, और a2 क्या आया, a2 आया, a2 है ये वाली टर्म होगी i माइनस j माइनस का k, फिर b1 देखिए, b1 होगा t के बाद वाली टर्म, तो ये आया माइनस का i प्लस j माइनस 2k, फिर b2 क्या आएगा, b2 आएगा जी, b2 आएगा i प्लस 2j माइनस 2k। तो a1 a2, उसके बाद तो फॉर्मूला सेम रहेगा जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला रहेगा इसके बाद सेम फॉर्मूला होगा, सबसे पहले तो b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 में देखिए i j और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग k, तो b1 क्रॉस b2 में b1 की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 एंड माइनस का 2। नेक्स्ट वन देखिए 1 2 माइनस का 2, 1 2 माइनस का 2, तो b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 आएगा i की जगह i, एंड सेकेंड वन, तो देखिए i की जगह i आया, तो ये आया माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का j की जगह यह है 2 प्लस 2 प्लस k, और k की जगह आएगा माइनस का 2 माइनस का 1। इसके बाद फाइंड आउट कर लेते हैं a2 माइनस a1। तो देखिए a2 माइनस a1 को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 की जगह लिखेंगे i माइनस j माइनस का k माइनस a1 है i1। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि पहले a1 लिखा फिर a2 लिखा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है a2 माइनस a1। अगर आप ऐसे इस तरह से लिखते हो तो हमेशा आपका आंसर गलत ही आएगा। i माइनस 2j प्लस क्या आएगा 3k। नेक्स्ट देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आया a2 माइनस a1, तो ये तो हो गया 0, ये आ गया 0 का i, फिर माइनस का j प्लस, तो ये आएगा प्लस का j, और k आएगा जी माइनस का 4k। तो ये बन गई जो टर्म हो गई, ये बनेगा j माइनस 4k, और 0 इसमें एज इट इज। अब इसमें देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, फिर
इसका होता है मॉडुलस, B1 क्रॉस B2 का क्या होता है मॉडुलस। तो यहाँ पर D की वैल्यू देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो D की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, B1 क्रॉस B2 कितना आया था, ये आया था हमारा 2i माइनस 4j माइनस 3k, फिर डॉट करेंगे किसके साथ, इस यही टर्म लिख लो ऊपर वाले जीरो वाले, 0i प्लस जे माइनस का 4k डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 इसका 2 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए बनेगा क्या, ये बनेगा d इज इक्वल टू, ये बना 0 और ये बना माइनस का 4 और ये आएगा प्लस का 12। तो ये होगा माइनस का 4 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 16 प्लस 9 प्लस 4, ये बना 20 29। तो ये आएगा जी 8/√29। इसमें थोड़ी सी लिटिल बिट, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे लैम्डा की जगह टी है, टी है, टी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, फिर टी वाली टर्म को एक तरफ लिख लो और टी फिर उससे क्या करना है कॉमन लेना है। फिर जो पहला वेक्टर होगा विदाउट टी वाला वो होगा a1 और दूसरा वाला होगा b1। फिर R2 में क्या करेंगे, R2 में देखिए R2 में फिर से इसमें s था, s की टर्म में क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद s वाली टर्म को एक तरफ कर दीजिए, दूसरी वाली टर्म को एक तरफ कर दीजिए। फिर ये वाला जब हम लोग इस तरफ लिख रहे हैं तो s को कॉमन लेके ये होगा b2, फिर a1 a2 b1 b2, फिर उसके बाद तो सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, और यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 एंड 3, ठीक है ना। तो हमें पता है कि वेक्टर इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं a प्लस लैम्डा इंटू बी, और यहाँ पर एक पॉइंट है ओरिजिन, तो ओरिजिन में तीनों क्या होते हैं 0 0 0 होगा, तो ये होगा जी 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये 2 पॉइंट वाली इक्वेशन है ये। तो जो पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी ओरिजिन हो और एक पॉइंट गिवन हो, तो जो दूसरा पॉइंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो को डिपेंड करता है, 5i माइनस 2j सॉरी ये बनेगा प्लस 3k। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k और साथ में लिखेंगे प्लस लेमडा, और लेमडा के बाद आएगा 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये होगी हमारी वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको x माइनस 0, इसको माइनस करते हैं ना, फिर डिवाइड में क्या आएगा 5, फिर ये आएगा y माइनस 2 सॉरी y माइनस 0 अपॉन क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि ये तो वेक्टर भी को डिवाइड में लिखते हैं, फिर ये आएगा z माइनस 0 अपॉन 3। तो ये होगी जी हमारी वेक्टर फॉर्म और ये होगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो यहां पर वो क्वेश्चन है जिसका मैं बोल रहा था ना कि एक फॉर्मूला तो हो गया डिस्टेंस का, सिंपल स्क्यू लाइंस का, पैरेलल लाइंस कैसे लगता पता है। तो यहां पर देखिए लेमडा के पीछे जो वेक्टर b1 और b2, तो यहां पर ये लेमडा के पीछे 2i प्लस 3j प्लस 6k और 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो a1 तो होता है ये i प्लस 2j और माइनस क्या आएगा 4k आएगा, फिर a2 की जगह आएगा 3i प्लस 3j माइनस 5k, फिर यहाँ पर b1 की वैल्यू देखिए, b1 की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस किसके इक्वल 6k के इक्वल, फिर b2 है सेम है b2 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो जब भी ये वाली टर्म आए b1 सॉरी आप डायरेक्ट लिखें, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड ही बराबर आएगा, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे कि जब भी b1 इज इक्वल टू b2 हो तो लाइंस क्या होती है, लाइंस आर पैरेलल। जब भी ऐसा काम होगा तो लाइंस क्या होगी, लाइंस होगी पैरेलल। तो लाइंस देखिए जब पैरेलल में होगी लाइन, तो पैरेलल लाइन के केस में हम लोग क्या करेंगे कि
फॉर्मूला क्या होता है फिर, डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपने इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। तब एक ही वेक्टर ले जाए क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो b1 क्रॉस होता है a2 माइनस a1। फिर उसके बाद इसमें क्या लिखा जाएगा, इसके बाद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b। फिर इसके बाद देखिए सबसे पहले तो a2 माइनस ए वन फाइंड आउट करना है, a2 माइनस ए वन, क्योंकि जब a2 माइनस ए वन आएगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर पाएंगे। a2 माइनस ए वन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए 3i, थोड़ा सा आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करने, वेक्टर वाले क्वेश्चन कभी भी गलती हो सकती है। तो माइनस लिखेंगे, माइनस की जगह देखिए i प्लस 2j, और ये आएगा माइनस का 4k। तो ये बनेगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, देखिए 3 माइनस 1 तो ये आएगा 2i, फिर 3 माइनस 2 तो ये बनेगा j, और माइनस 5 और ये माइनस का 4, ये आएगा माइनस का k। तो a2 माइनस a1 आ चुका है, और अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब b1 जो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, b क्रॉस a2 माइनस a1, तो इसको सॉल्व किया जाएगा जी इस तरह से। तो इसमें देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा i j k, तो b वाला वेक्टर उठा लेते हैं सबसे पहले। तो b वाला वेक्टर देखो एक ही वेक्टर है ना, ये सेम b1 b2 एक ही बात है। तो देखो b जो वेक्टर होगा, b वाला वेक्टर होगा ना 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो b की जगह लिखेंगे 2 3 6, और नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे a2 माइनस a1 की जगह 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, फिर ये होगा b1 क्रॉस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू i, और ये देखिए ये बना माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का j, और j के साथ क्या आएगा, j के साथ आएगा माइनस का 2 माइनस का 12 प्लस k के साथ में आएगा 2 माइनस 6, तो ये बना b1 क्रॉस a2 माइनस a1, तो ये आया जी माइनस का 9i, फिर ये आएगा प्लस 14j और माइनस का 4k। इसके बाद देखिए इसमें डाल देंगे वैल्यू, किसमें, डी वाले में, फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद देखिए इसकी जगह आएगा माइनस 9i प्लस 14 का j माइनस 4 का k डिवाइडेड बाय में क्या आएगा b का b देखिए यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, b का मैग्नीट्यूड आएगा, अगर आप इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो जो d की वैल्यू होगी, d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू होगी 80, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस 9 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और इसके साथ में देखिए डिवाइड में आएगा √49। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 293/7, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि फॉर्मूला भी इसका डिफरेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऊपर b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 और नीचे b या b1 लिखो b2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने बस ध्यान में ये देना है कि अगर b1 और b2 अगर बराबर आए तो लाइंस क्या होगी, लाइंस होगी पहले, बस बाकी तो सेम है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि a1 क्या है इसमें, a2 क्या है इसमें, b1 क्या है इसमें और b2 क्या है इसमें। तो देखिए a1 क्या होता है, a1 मैं आपको बताता हूँ, a1 होता है न्यूमरेटर वाली टर्म, तो न्यूमरेटर वाली टर्म में माइनस आना चाहिए यहाँ पे, तो वो प्लस का होगा तो माइनस का लिखना, माइनस का होगा तो प्लस का लिखना, बस शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। तो माइनस का j और ये होगा माइनस का k, और a2 क्या होगा, a2 होगा जैसे हो यहाँ पे मैंने क्या बोलता, अगर माइनस का है तो प्लस का लिखना है, और माइनस का है तो क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, और माइनस का है तो क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, और प्लस है तो किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। और b1 b2 तो सबसे आसान होता है, b1 क्या होता है इसके डिनोमिनेटर में 7i माइनस 6j प्लस k, फिर b2 किसके इक्वल होगा, b2 है i माइनस 2j प्लस k के इक्वल। तो बाकी तो फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला देखिए d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, फिर उसके बाद डॉट a2 माइनस a1
फिर आएगा जी डिवाइड में, क्या आएगा डिवाइड में आएगा B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लेते हैं, या B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लेते हैं। B1 क्रॉस B2 में फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं I, यहाँ पे लिख रहा हूँ J, यहाँ पे लिख रहा हूँ K। इन दैट केस तो यहाँ पर देखिए पहला वाला है B1 7 माइनस 6 और यह है 1 1 माइनस 2 और 1। फिर ये है I की जगह क्या आएगा, I की जगह आएगा माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का J, फिर J की केस में क्या आएगा 7 माइनस 1, फिर प्लस, फिर इस जगह आएगा K, और K की जगह आएगा माइनस का 14 प्लस का 6। अब ये बनेगा देखिए B1 क्रॉस B2, जो टर्म बनेगी, टर्म क्या आएगी हमारी, टर्म आएगी माइनस का 4i, फिर ये आएगा माइनस का 6j, और ये बनेगा माइनस का 8k। अब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 में देखिए A2 की जगह है 3i प्लस 5j प्लस 7k, माइनस A1 की जगह है माइनस का i, माइनस का j और माइनस का k। नेक्स्ट इसमें आएगा A2 माइनस A1, तो ये बनेगा देखिए 3 माइनस का 1 माइनस प्लस का हो गया, तो ये बना 4 टाइम्स ऑफ A। फिर ये आएगा जी 5 प्लस 1, तो ये आया 6j, और 7 प्लस 1, तो ये आएगा 8k। A2 माइनस A1 ये आ गया। अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 माइनस का 4i माइनस का 6j और माइनस का 8k, फिर डॉट में आएगा A2 माइनस A1 4i प्लस 6j, 4i माइनस 6j माइनस नहीं प्लस 6j प्लस 8k डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे -4 का स्क्वायर, फिर -6 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू देखिए ये बन गया माइनस का 16 माइनस का 36 माइनस का 64, और डिवाइडेड बाय इसकी जगह आएगा 16 प्लस 36 प्लस 64। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये बन रहा है, ये भी 116 बन रहा है, और ये भी बन रहा है 160। अब d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी 116 अपॉन 116, तो इसको लिखा जाएगा 116, इसको लिखा जाएगा 116, इसको भी लिखा जाएगा 116। तो इससे ये वाली टर्म हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये बन गया 116, और 116 का क्या बनेगा, ये बनेगा 2√29। तो d इज इक्वल टू 2√29, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बस जब भी कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म आए तब तो बिल्कुल इजी सा रहता है क्वेश्चन, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म भी आए तो आपने क्या करना है, A1 B1 तो देखो डिवाइड वाला होता है, B1 B2, A2 के लिए मैंने बोलता अगर प्लस आए तो माइनस, प्लस आए तो माइनस, प्लस आए तो माइनस, माइनस आए तो प्लस, माइनस आए तो प्लस, माइनस आए तो प्लस। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला रहेगा सेम, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही आपको याद है, तो आपने वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन। जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आए, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में, तो एंगल फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान होता है। इसमें तो A1 A2 की जरूरत होती नहीं है। सबसे पहले देखना कि कोई इक्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, या सिंप्लीफाइड करने की जरूरत तो नहीं है। सबसे पहले देखिए, इक्वेशन आपने लिख ली, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा चला के लिख सकते हो। B1 की जगह आएगा 7i माइनस 5j और प्लस, और ये आएगा 1k। फिर B2 की जगह आएगा 1i प्लस 2j, और तीसरी जगह आएगा प्लस 3k। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, B1 B2 मिल चुके हैं, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें पता है कि सिंपल सा फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं है। फिर इसका मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड और किसका मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड। अब क्या होगा इसमें,
B1 देखो B1.B2, सबसे पहले B1.B2 फाइंड आउट करो। तो B1.B2 के लिए देखिए क्या करेंगे, 7i माइनस 5j प्लस के, और B2 की जगह क्या आएगा, ये आएगा i प्लस 2j प्लस 3k। तो B1.B2 की जगह आएगा 7, और ये आएगा माइनस का 10, और ये आएगा प्लस का 3। तो माइनस का 3, और ये देखो ये तो बन गया 0। फिर नेक्स्ट, अगर ये 0 बन गया तो आपको जरूरत नहीं है, देखिए इसमें B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, B1 का मैग्नीट्यूड होगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये बना कितना, ये बना 49 प्लस 25 प्लस 1 50, तो ये बना 75 के इक्वल। फिर अगर मैं B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो B2 देखिए, B2 का मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये बना 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये बना 10, और ये बना 14। तो ये आया 14 के इक्वल, और ये cos थीटा इज इक्वल टू B1.B2, तो ये आया किसके इक्वल, ये आया 0 के इक्वल, और 0 के बाद ये आया 75 और 75, और ये आया 14। तो cos थीटा ये किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, और थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसे होगी आपस में, राइट एंगल पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म से हमने फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसमें भी B1 लिख लेते हैं, तो B1 की जगह आएगा 2i प्लस 2j प्लस 1k, और B2 की जगह आएगा 4i प्लस j प्लस 8k। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू B1.B2 डिवाइडेड बाय B1, और दूसरा क्या है, दूसरा है B2। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा cos थीटा, B1 की जगह आएगा 2i प्लस 2j प्लस 1k डॉट, इसकी जगह आएगा 4i प्लस j प्लस 8k के इक्वल। फिर डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर दूसरी जगह होगा 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये होगा 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, फिर ये आएगा 2, और ये आएगा 8, फिर ये बना जी 4 प्लस 4 8, और 8 और 1 कितना आएगा 9, फिर 4 64, और ये बना 16 80, तो ये आएगा 81, तो ये बना जी 18 अपॉन 3 इंटू 9, तो ये 2/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, और थीटा क्या होगा हमारा, थीटा होगा cos इनवर्स 2/3। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सेम फिर से किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो देखिए B1 को मैं लिख रहा हूँ, B1 को लिखूंगा 3i प्लस 5j प्लस 4k। फिर B2 की जगह लिखूंगा i प्लस j, फिर प्लस आगे क्या आएगा, आगे आएगा 2k। फिर ये होगा cos 2 थीटा होगा B1.B2, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ B1, और मैग्नीट्यूड किसका आएगा, B2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा B1B2, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 3i प्लस 5j प्लस 4k। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट निकालना है i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k। फिर इसके बाद देखिए B1 का क्या होगा, B1 का होगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट होगा 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देखिए, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो ये आएगा 3, फिर 5 इंटू 1, तो ये आएगा 5, और 4 इंटू 2, तो ये आएगा 8, और अनरूट में देखिए, अनरूट में क्या आएगा, ये आएगा 25 प्लस 16 41 प्लस 9, तो ये हुआ 50। फिर नेक्स्ट 4 5 6, तो ये आएगा 6,
तो cos थीटा इज इक्वल टू 13, ये बना 16 अपॉन रूट 300। तो cos थीटा इज इक्वल टू 16, इसकी जगह लिख सकते हैं 10√3। तो नेक्स्ट देखिए cos थीटा, इसको जब काटेंगे तो ये बना 5√3 एंड थीटा, थीटा की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे cos इनवर्स 8 5√3। तो ये रहे हमारा फाइनल आंसर। तो ये था ऑल अबाउट 3D ज्योमेट्री। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जितने भी हमने क्वेश्चन किए, थोड़े से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है और हाई स्कोरिंग। और जितना भी हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जितनी भी हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इजीली अपने एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हो। तो आपको कहीं भी कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए